श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। आप सब सुन रहे हैं शिल प्रभुपाद लीलामृत। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि अभय बार बार एक अज्ञात मित्र के रूप में गांधी जी को सिखाते रहे, बताते रहे, लेकिन फिर भी गांधी जी उन शिक्षाओं को, भगवत गीता को आत्मसात न कर सके। समय उस समय का है, मैंने बताया था कि अब अभय के जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली थी। अभय कौन? हमारे श्रील प्रभुपाद। अभय की जो उम्र थी, अब अभय की उम्र बढ़ती ही जा रही थी। 55-56 के पड़ाव में अभय पहुंच चुके थे। 1948 में अभय ने अपनी लखनऊ की फैक्ट्री बंद कर दी। कर्मचारियों का वेतन देने में वे पिछड़ गए थे और 1946 में पिछला किराया किस्तों में चुका रहे थे, लेकिन जब बिक्री कम हो गई तब फैक्ट्री को चलाते रहना उनके लिए असंभव हो गया। वे सब कुछ खो बैठे थे। तो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बताते हैं, कहते हैं मैंने लखनऊ में एक बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की। वे सुनहरे दिन थे। कारोबार में आशातीत उन्नति हुई। रासायनिक उद्योग का हर आदमी यह जानता था, लेकिन उसके बाद क्रमशः हर चीज में हाश होने लगा। हर चीज में हाश होने लगा। कुछ परिचितों की सहायता से उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, उसी नगर में जहां 15 साल पहले उनकी प्रयाग फार्मेसी बैठ गई थी। वे अपने पुत्र वृंदावन के साथ इलाहाबाद गए और दवाएं बनाने का काम वहां जारी रखा। परिवार के बाकी लोग बनर्जी लेन कलकत्ता में ठहरे रहे, जबकि अभय की यात्राएं चलती रही। लेकिन अब वे घर से कभी कभी लगातार महीनों अनुपस्थित रहते थे। और तब उन्होंने दूसरी बार एक स्वप्न देखा। अब देखिए, पहली बार स्वप्न देखा था जब उनके गुरु महाराज कह रहे थे अभय तुम्हें घर का त्याग करना चाहिए। अब दूसरी बार स्वप्न देखते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए। वे पुनः संकेत से बुला रहे थे कि अभय संन्यास ले ले, और अभय को पुनः उस स्वप्न की उपेक्षा करनी पड़ी। वे गृहस्थ थे और उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। संन्यास का मतलब है सभी चीजों का त्याग करना, और यह भी अभय के लिए यह बहुत व्यवहारिक नहीं जान पड़ता था। उन्हें धनोपार्जन करना था। उनकी 5 संतानें थी। उन्होंने सोचा गुरु महाराज मुझे संन्यास लेने को क्यों कह रहे हैं। अब यह संभव नहीं था। इलाहाबाद का धंधा असफल रहा। उन्होंने अपने सेवक गौरांग को लिखा, जो उनके पास फिर आना चाहता था। इस समय धंधे की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब हालत में सुधार होगा और यदि उस समय तुम्हें अवकाश होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने जी जान से काम किया, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं हुए। जैसा जैसा कि वे हर वस्तु को देखते थे, अभय ने वर्तमान परिस्थितियों को भी धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा, और उन्हें श्रीमद् भागवतम का श्लोक स्मरण आए बिना न रहा। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, पता है कौन सा? यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम सनय। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। ततो अधनम त्यजन्ति अस्य
स्वजना दुख दीखतम। तब उस दुख से पीड़ित दीनहीन मनुष्य का उसके सभी मित्र और संबंधी त्याग कर देते हैं। जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो उनके मित्र सोचते इसके पास जाके क्या फायदा, तो अपने आप उसके मित्रगण जो है वह उसका सोच, उसके जो परिजन है, परिवार है, उसका साथ छोड़ देते। गरीब के साथ कोई नहीं रहना चाहता, नहीं, यही नियम है। अभय ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मुख से यह श्लोक सुना था। अब उन्हें वह प्रायः याद आता रहा। उन्होंने यह मान लिया कि उनकी वर्तमान परिस्थिति में नियामक भगवान कृष्ण थे, जो उन्हें ऐसा असहाय अवस्था में ढकेलकर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए तैयार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद, किसी न किसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने की मेरी इच्छा बढ़ती गई और दूसरा पक्ष निर्बल होता गया। मैं उधर से विमुख नहीं था, लेकिन कृष्ण ने मुझे विवश किया, तुम्हें इसका त्याग करना ही होगा। कई बार भक्तों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उन्हें घर का त्याग करना ही पड़ता है। इतिहास जानता है कि किस प्रकार यह सांसारिकता के प्रति मेरा लगाव कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो ऐसा आप प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। प्रभुपाद पहले खूब कमाने के इच्छुक थे, लेकिन भगवान धीरे धीरे एक के बाद एक, ऐसा नहीं था कि दवाइयां अच्छी नहीं थी, उनकी फार्मेसी अच्छी नहीं थी, फिर भी धीरे 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 सब कुछ खत्म होता गया। श्रीमद् भागवतम में रानी कुंती ने भी प्रार्थना की थी, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपको सहज ही पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों द्वारा जो हर तरफ से रिक्त हो। तो कृष्ण के समाने के लिए जगह तो है पहले से ही, आपने भौतिकता को इतना अपने जीवन में भाग दे रखा है, कृष्ण आके रहेंगे कहाँ? हृदय में 10-20 कोने हो तो अलग बात है। हाँ, बोले मेरे को हृदय में बहुत जगह, मैं सबको समा सकता हूँ। आजकल की परिस्थिति ऐसी, लेकिन कृष्ण अकेले राज करना चाहते हैं, कृष्ण किसी के साथ मिक्स नहीं होना चाहते, इसलिए कृष्ण नहीं आते। हाँ, जो भौतिक उन्नति के पथ पर है, सम्माननीय कुल, अपार संपत्ति, उच्च शिक्षा और शारीरिक सौंदर्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे निष्कपट भाव से आपकी संगति में नहीं जा सकते। इसीलिए यह विरक्ति का मार्ग है। लेकिन विरक्ति किस तरह की? विरक्ति किस तरह की? विरक्ति का मतलब है आपके पास उपस्थित किसी भी चीज का, आपके पास उपस्थित किसी भी चीज का आसक्ति आपको नहीं होना चाहिए, केवल वह कृष्ण की सेवा के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। यही विरक्ति का मूल अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 1950 में व्यवहारिक रूप से वे निवृत्त हो गए, लेकिन मैंने एकदम अवकाश नहीं लिया। जो थोड़ा बहुत धंधा चल रहा था उससे कुछ संपर्क में बना रहा। धीरे धीरे मेरा व्यापार समाप्त हो गया, जो कुछ रह गया वही ठीक था। तुम्हें जो कुछ करना है करो, ऐसी स्थिति हो गई थी। अब भगवान, अब जैसा आप चाहते हैं ना, मर भी रख भी जो इच्छा तो है, नित्य दासो प्रति तुया अधिकार। मतलब भगवान को पूरा अधिकार दे दिया यहां पर। और अभय कहते अब कृष्ण आपकी जो इच्छा ना वो करो, अब मैं उसी के अनुसार चलूंगा, अब आगे कोई नई तैयारी नहीं करूंगा। तो अब नए व्यापार की प्लानिंग छोड़ दी उन्होंने। अभय की पत्नी अपने पुत्रों के साथ महात्मा गांधी रोड स्थित अपने पिता के घर में चली गई। उनका तर्क था कि उनका आर्थिक भरण पोषण खतरे में पड़ता जा रहा है। अभय के बर्ताव से वे परेशान होकर और वे छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। यहां तक कि वे अभय की कोई सहायता नहीं कर रही थी। अभय ने कई बार कहा कि व्यापार नहीं, बाकी चीजों में मेरी सहायता करो, लेकिन उन्होंने कोई सहायता प्रदान न की। अभय का अधिकतर समय घर से बाहर बीतने लगा। वे परिवार से क्रमशः कटते जा रहे थे। कई महीनों के बाद वे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलते तो उनके ससुर उनकी आलोचना करते और उनको गाली देते। तुम हमेशा बाहर रहते हो, हमेशा भगवान की पूजा में लगे रहते हो, परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हो। अभय से जब भी हो सकता था वे परिवार के लिए कुछ न कुछ धन भेज देते। अभय के भतीजे, जिनका नाम था सुधीर दत्त, वो बताते हैं, वे कहते हैं, मैं कभी कभी देखता था कि
अभय किस प्रकार बहुत सी बातों के बारे में सोचते रहते, परिवार के बारे में, लिखने के बारे में, व्यापार को बढ़ाने के बारे में, क्या करूं क्या ना करूं। वे धंधे से अधिक धन कमाने के बारे में गंभीरता से सोचा करते, लेकिन इसका मतलब था कि वे व्यापार को अधिक समय दें। और लिखना तो वे कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। वे अधिक से अधिकतर समय लिखते रहे, और कभी कभी लोग उन्हें अपशब्द भी कह बैठते, अरे तुम तो धार्मिक चीजें लिखने में लगे रहते हो, केवल भगवान के बारे में विचार मग्न रहते हो, तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, अपने परिवार के लिए तुम क्या करोगे। कभी कभी अभय दलील देते, इस परिवार ने मेरे लिए क्या किया, मैं भगवान को क्यों विस्मृत कर दूं। जो मैं कर रहा हूं वही वास्तविक है, आप नहीं समझ सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। इस प्रकार से अभय कई बार उनको जवाब देते। अभय ने कई बार अपने परिवार को, बेटे को, पत्नी को व्यापार में सहायता करने के लिए कई बार उन्होंने कहा, लेकिन वे अपने घर में अपनी किटी पार्टी में लगे रहे, है ना। समझ में आ रहा है, चाय पीने की पार्टी, किटी पार्टी। हम्म। एक बार कलकत्ता जाने पर अभय अपने ससुर के घर पर रुके, जहां उन्हें उनके अपने कमरे में ठहराया गया। जब उनकी पत्नी ने भोजन परोसा तो उन्होंने देखा कि हर चीज बाजार से खरीदी हुई है। उन्होंने पूछा, यह सब क्या है। तो राधा रानी ने, उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, आज रसोईया बीमार है, आज रसोईया बीमार है। अभय ने सोचा, अच्छा होगा कि हम पत्नी के पिता के घर में न रहें, नहीं तो वह और अधिक बिगड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को चेतल स्ट्रीट स्थित एक अन्य ठिकाने पर पहुंचा दिया। वहां वे परिवार के साथ कभी कभी कुछ महीने रुकते। वे लेख लिखने में लगे रहते और काम धंधे में कम से कम समय लगाते, लेकिन उनका अधिकतर समय इलाहाबाद में ही बीतता था। हम्म। इलाहाबाद में अभय, जो अब 54 वर्ष के हो गए थे, वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। वे परिवार और व्यवसाय से संबंधित उन सभी क्रियाकलापों के प्रति उदासीन हो गए थे जो एक गृहस्थ के लिए उत्तरदायित्व और प्रसन्नता के प्रमुख विषय होते हैं। अपने लेखों में अभय कई बार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास के 4 आश्रमों या वैदिक समाज के आध्यात्मिक विभागों के बारे में लिख चुके थे। पहले विभाग ब्रह्मचर्य आश्रम में माँ बाप किशोर बालक को गुरु के पास गुरुकुल में भेजते हैं, जहां वह अपने गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करता हुआ सादा जीवन बिताता है। इस तरह वह अपने बचपन और किशोरावस्था में सादगी और आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों को सीखता है, जो उसके पूरे जीवन का आधार बनते हैं। 21 साल की अवस्था में ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रम नाम के दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती की तरह वह आजीवन ब्रह्मचारी भी बना रह सकता है। अपनी किशोरावस्था में अभय ब्रह्मचारी थे और अपने माता पिता से उन्होंने कृष्ण के प्रति भक्ति के सिद्धांतों को आत्मसात किया था। यद्यपि वे घर में रह रहे थे, लेकिन उनका पालन पोषण ब्रह्मचारी के समान ही हुआ था। और 21 वर्ष की अवस्था में विवाह होने पर उपयुक्त समय पर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। गौर मोहन ने उदाहरण से उन्होंने जान लिया था कि पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी कोई कृष्ण भक्ति कैसे कर सकता है। और वैष्णवों की भांति अभय और उनकी पत्नी भौतिक पारिवारिक जीवन के अतिवादों से हमेशा बचते रहे थे। 50 वर्ष का हो जाने पर माना जाता है कि मनुष्य को अपनी पारिवारिक क्रियाकलापों को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी दोनों समझौता कर लेते हैं और वे अपने शारीरिक संबंध को रोक देते हैं। वे साथ रह सकते हैं, लेकिन बल आध्यात्मिक भागीदारी पर होता है, फिजिकल रिलेशन पर नहीं। वानप्रस्थी के रूप में वे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा एक साथ कर सकते हैं। यह अवस्था भौतिक संसार से अनिवार्य प्रस्थान की तैयारी के रूप में होती है। इस प्रकार वैदिक आश्रम मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि वह सांसारिक जीवन पूरी तरह व्यतीत कर लेने के बाद जन्म मरण के चक्र का अंत करके शाश्वत आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति कर सके। 50 वर्ष के मनुष्य को वृद्धावस्था को प्राप्त होते हुए अपने शरीर को देखकर यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु निकट है, तुरंत संभल जाना चाहिए। और समझदारी इसी में है कि वह अपने अंतिम गंतव्य की तैयारी करे। अंतिम अवस्था संन्यास आश्रम में मनुष्य अपनी पत्नी को एक सयाने लड़के की देखरेख में रखता है और अपने को पूर्ण रूप से परम भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। पहले संन्यास आश्रम का तात्पर्य होता था हिमालय या अन्य किसी पहाड़ी पर जाकर एकाकी रूप में तपस्या करना, किंतु
गौड़ी परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार पर बल दिया और उन्होंने इस सन्यास को प्रचार कार्य में लगाना ज्यादा उचित समझा। इस प्रकार से यद्यपि अभय ने औपचारिक रूप से तय नहीं किया था कि चार आश्रमों में वे किस आश्रम में है, लेकिन वे गृहस्थ की अपेक्षा वानप्रस्थी जीवन यापन किया करते थे। उन्होंने व्यापार में अपनी असफलताओं और अरुचिकर परिवार जीवन को कृष्ण का वरदान माना। अगर व्यापार में अभी और उनको प्रसिद्धि मिलती होती, उनका व्यापार सफल होता, तो शायद यह विरक्ति अभय के अंदर ना आती और कहीं परिवार में आसक्त होते हुए पारिवारिक जीवन में उनकी रुचि अत्यधिक होती तो भी नहीं कर पाते। तो इसलिए इसलिए उन्होंने सोचा यह तो कृष्ण का मेरे लिए वरदान है कि मुझे दोनों चीजों में कोई आसक्ति नहीं है। अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा आदिष्ट प्रचार कार्य की ओर वे पूर्ण रूपेण उन्मुख हो रहे थे। उनको लग रहा था कि बस अब मैं कब सब कुछ छोड़कर अब केवल एकमात्र एक ही कार्य करूं। इलाहाबाद में अभय ने इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि बैक टू गॉडहेड का फिर से एक और प्रति का प्रकाशन हो सके। अब वे धन का अव्यय परिवार के पालन हेतु नहीं, अथवा उन धन का प्रयोग वे भगवान की सेवा में करने को तैयार थे। अब इलाहाबाद के उस धन का प्रयोग 1952 फरवरी की बात है, कैनिंग रोड के उस संपादकीय कार्यालय में 8 साल बाद उनका पहला अंक प्रकाशित हुआ। 8 साल बाद, 8 साल तक अभय के पास इतना धन नहीं था कि वे उस अंक को प्रकाशित कर सके। इस बार भी लेखन, टंकण, संपादन, मुद्रक से मिलना जुलना, मतलब सारे कार्य अकेले अभय कर रहे थे। कोई दूसरा उनका सहयोगी नहीं था। समझ सकते हैं, किताब छपवाने का, जल्द बनाने का, एक एक पन्ने निकलवाने का, फिर करने का सारा काम केवल मशीन बस थी। मशीन का कार्य बस मशीन कर रही थी, बाकी सारे कार्य अभय को करने थे। उन्हें लगा कि इलाहाबाद में अन्यत्र उनके रहने का यही वास्तविक उद्देश्य था, यह धन का सर्वोत्तम उपयोग था, यही मानवीय जीवन का उद्देश्य भी था कि उसे परम भगवान के गुणगान में पूरी तरह से लगाया जाए। अन्य सब कुछ अस्थायी और शीघ्र नष्ट होने वाला है। जब अभय अपने परिवार से मिलने कलकत्ता जाते थे तो उनके पुराने मित्र उनके कमरे में इकट्ठे हो जाते और भगवत गीता का प्रवचन करते और शिक्षण देते थे। तब अभय उन सबको भगवत गीता पर प्रवचन देते। समझ रहे हैं? अभय ने अपने उन समय काल में अपने गुरु के आदेशों की पूर्ति हेतु श्रीमद् भागवतम पर लेक्चर नहीं दिया। वे एक लंबे समय तक 8 साल तो यूं ही बीत गए। पहले भी वे प्रवचन किस पर करते? इसी श्रीमद् भगवत गीता पर। बाद में उन्होंने, एक समय के बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पर भी प्रवचन देना शुरू किया। अभय अपनी पत्नी और परिवार को चर्चा में भाग लेने के लिए बुलाते तो थे, लेकिन उनके परिवार अर्थात उनकी पत्नी, उनके बच्चों को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वे ऊपर के कमरे में हठ पूर्वक बैठ जाते और प्रायः मानो उनके प्रवचन की अवज्ञा करने के लिए चाय पीने लग जाते। हाँ, किटी पार्टी ऊपर चलती रहती, नीचे भगवत गीता का प्रवचन और ऊपर किटी पार्टी। हाँ, और राधा रानी अकेले पीती तब तो ठीक था, साथ में बच्चों को भी ऊपर, वृंदावन सहित बाकी बच्चों को भी ऊपर ले जाकर के अपने साथ रखती, उन्हें भी नीचे प्रवेश न करने देती। यदि अभय को पारिवारिक जीवन में बना रहना है तो उनकी पत्नी और लड़कों को इस बात को स्वीकार करना और उससे प्रसन्न होना जरूरी था कि वे पूर्ण रूप से प्रचारक हो रहे हैं। उन्हें समझना था कि अभय के जीवन का मुख्य कार्य उनके आध्यात्मिक गुरु के उद्देश्य की पूर्ति है। उनमें इस परिवर्तन के प्रति वे मात्र उदासीन नहीं रह सके, वे इस बात का आग्रह नहीं कर सकते थे कि अभय एक सामान्य व्यक्ति है। अभय अपनी पत्नी को और अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करते रहे और आशा करते रहे कि प्रचार कार्य में धीरे धीरे वे उनकी अनुगामिनी हो जाएंगे, लेकिन पत्नी उनकी अनुगामिनी बनने को तैयार नहीं।
पति के इस प्रचार कार्य में उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी और वे रासायनिक और धन के बारे में चिंता करने में अपना समय क्यों गंवाएं। प्रश्न यह था कि क्यों इन रसायनों के बारे में, इस व्यापार के बारे में, इस सारे भौतिक क्रियाकलाप के बारे में सोचें, जब उनके संबंधी, उनका उनका परिवार ही उनका साथ क्यों नहीं दे। अगर अब समाज आलोचना भी करता है तो करे, अभय का यह विचार था। लेकिन बैक टू गॉड हेड मनुष्य जाति की सबसे बड़ी सेवा थी जो वे काम कर सकते थे। भगवान चैतन्य के पूर्ववर्ती और एक महान आध्यात्मिक गुरु माधवेंद्रपुरी ने सांसारिक आलोचनाओं के प्रति भक्तों की उदासीनता के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? माधवेंद्रपुरी पाद लिखते हैं, हे देवताओं और पूर्वजों, मुझे क्षमा करना। आपकी प्रसन्नता के लिए और अधिक भेंट चढ़ाने में मैं असमर्थ हूं। अब मैंने निश्चय कर लिया है कि यदु के महान वंशज और कंस के महान शत्रु कृष्ण को सर्वत्र और सदैव स्मरण मात्र करके पापों की प्रतिक्रियाओं से मैं अपने आप को स्वतंत्र करूंगा। मैं समझता हूं मेरे लिए यही पर्याप्त है, इसलिए और अधिक प्रयत्नों से क्या लाभ। तीव्र बुद्धि वाले नैतिकतावादी मुझ पर भ्रमित होने का आरोप लगाएं, मुझे उनकी चिंता नहीं। वैदिक क्रियाओं के विशेषज्ञ दिग्भ्रमित कहकर मुझे बदनाम कर सकते हैं, मित्र और संबंधी मुझे हताश कह सकते हैं, मेरे बंधु मुझे मूर्ख कह सकते हैं, संपन्न धन लोलुप मुझे पागल बता सकते हैं और प्रबुद्ध दार्शनिक दावा कर सकते हैं कि मैं घमंडी हूं। तब भी मेरा मन भगवान गोविंद के चरण कमलों में उनकी सेवा के संकल्प से रंच मात्र भी नहीं हटता। चाहे वे चाहे मैं वैसा करने में असमर्थ हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा तो वही। यह विचार है, यह विचार है, यह बात है, यह प्रार्थना है माधवेंद्रपुरी पाद की कि अब मेरे जीवन में आपकी सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरे कार्य नहीं रह गए। अभय परिवार की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर समय नष्ट क्यों करें, जबकि उनके पास भारत और संसार की समस्याओं के समाधान थे। समझ रहे हैं? अभय के पास अब पूरे विश्व के लिए समाधान था, क्योंकि पूरे विश्व में अशांति फैली हुई थी, लोग परेशान थे। अभय को चाहिए था कि वे सबको इस शांति का संदेश पहुंचावे। भगवत गीता का ज्ञाता होने के रूप में उन्होंने सोचा कि उनका पहला दायित्व युद्ध, भूखमरी, अनैतिक, अपराध जन्य विकट संकटों के समाधान देना था, जो सभी नास्तिकतावाद के कारण उत्पन्न हुए थे। नास्तिकतावाद का लक्षण, कोई पूछे कि सिम्टम क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि कौन नास्तिक है, तो उसका सिम्टम क्या है, तो उनके सिम्टम के बारे में बताते हुए कहते हैं, उसका सिम्टम है जब समाज में युद्ध फैले, भूखमरी आवे, अनैतिक कार्य हुए, अपराध जन्य विकट संकट आ जाए, तो समझना चाहिए कि यह नास्तिकतावाद का सिम्टम है। आप देख सकते हैं पूरा नास्तिकतावाद फैला हुआ है। कहां कहां? बांग्लादेश में। हाँ, नास्तिकतावाद है, वहां कोई आस्तिक नहीं है, कोई वहां अल्लाह को नहीं मानता। अगर अल्लाह को मानते तो यह गड़बड़ नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि अल्लाह के द्वारा बताए गए शिक्षाओं को भी वे ग्रहण नहीं कर रहे। अगर ऐसा करते तो वहां कोई परेशानी नहीं होता। और यदि ऐसे कार्य के प्रति उनके समर्पण का अर्थ यह था कि छोटे छोटे अन्य दायित्वों की उपेक्षा करना, अगर व्यक्ति के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो तो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को त्यागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। अभय को लगा कि पूरे विश्व के प्रति मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए परिवार का दायित्व तो छोड़ा ही जा सकता है, यहां पर कोई हानि की बात नहीं है। मार्च 1952 अभय ने बैक टू गॉडहेड का दूसरा अंक निकाला। उसका अधिकतर भाग भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन चरित्र पर अभय का यह लेख समर्पित था। वे भक्ति विनोद ठाकुर की बात कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर उन छद्म अध्यात्मवादियों के सिद्धांतों का कड़ा प्रतिवाद करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में बहुत सारे अपसंप्रदाय चल गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे अनेक अपसंप्रदायों को बंद कराया था। लोग आज भी उड़ीसा और बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के नाम पर खूब सारे ढोंग करते हैं। अष्टप्रहरी, 16 प्रहरी, 24 प्रहरी का कीर्तन होता है, जिसमें लोग जबरदस्ती आंसू बहाते रहते हैं और उसके बाद आंसू बहाने के बाद कीर्तन खत्म होता है, बाहर जाके आराम से बीड़ी फूकते हैं। आज भी ऐसे अपसंप्रदायी लोग
आपको ऐसे अनेक एग्जाम्पल यूट्यूब पर मिल जाएंगे, अभी भी मतलब रोज चलते हैं। और उनको, और वो हम इस्कॉन वालों को गाली देते, बोले आप लोग के अंदर भाव ही नहीं है। बताओ, हरि नाम से आप रोते नहीं है, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं है, भाव नहीं है, निकलिए यहां से, आप लोग भक्त नहीं हो। उनके घर में मांस बनता है, उनके यहाँ मदिरा सेवन होता है, और हमको गाली देकर के वहां से भगा देते हैं। हाँ, बोले हरि नाम हो तो रोना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु रोया करते थे। इसको कहते हैं अनुकरण करना। और हम क्या करते हैं? हम शिक्षाओं का पालन करते हैं, हम अनुसरण करते हैं। हम्म? सरकार की सेवा में एक बड़े अधिकारी के पद पर रहते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने साहित्यिक लेखों द्वारा सुधारवादी आंदोलन का सूत्रपात किया। गृहस्थ का जीवन बिताते हुए और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत और कई अनेक भाषाओं में पुस्तकें लिखी, जिनमें भगवान चैतन्य के प्रति विशुद्ध भक्ति का सच्चा चित्र अंकित था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को उनके बचपन से ही भक्ति विनोद ठाकुर के आंदोलन के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के निजी सचिव के रूप में कार्य किया, और इस रूप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य के उद्देश्य के प्रचार के लिए उन्हें अपने अभिव्यक्ता की दिव्य शक्ति प्रदान की। और इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर के निधन हो जाने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस सुधारवादी आंदोलन के कार्यभार को संभाला और उसे आगे भी बढ़ाया। अपना मासिक पत्र निकालने में व्यस्त अभय अन्य कार्यों में उन ऊपरी मन से लगे रहे। कभी कभी वे व्यवसाय के लिए यात्रा पर निकल जाते थे, या परिवार को देखने के लिए इलाहाबाद से रात की गाड़ी पकड़कर कलकत्ता पहुंच जाते थे। थैंक यू ललित गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। जय। जब डिब्बे में भीड़ न होती, तो जब अन्य लोग सो रहे होते, तो वे लाइट जला लेते थे। रात की गाड़ी में यात्रा करने से उन्हें चिंतन करने या लिखने का भी अच्छा अवसर मिल जाता था। कभी कभी वे केवल कुछ घंटे सोते और फिर उठकर बैठ जाते और खिड़की से बाहर देखने लगते कि रात शेष है। डिब्बे के प्रकाश की किरणें परिवर्तित होकर उन पर पड़ती और खिड़कियों में उनके चेहरे की छाया दिखाई पड़ती। 12 घंटे की यात्रा आधी पूरी होते होते आकाश में प्रकाश फूटने लगा। आकाश का रंग पहले भूरा होता, फिर हल्का नीला होता, और तब उसमें सफेद बादल दिखाई देने लगते। कस्बों के प्रकाश दिखाई पड़ने लगते। गाड़ी चेतावनी की भोपू बजाने लगती। जब गाड़ी किसी स्टेशन पर मंद होकर रुकती, तो चाय बेचने वाला चाय 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 गरम चाय लेने के लिए उनकी चाय की संगीतमय ऊंची लहरियों से उनके कान भर जाते। और जबकि सैकड़ों यात्री सवेरे की चाय की चुस्कियां लेने में लगे रहते, चाय की गंध से वातावरण ओतप्रोत हो जाता। अपने 20 वर्ष से अधिक की विस्तृत ट्रेन यात्रा में अभय ने पाया कि सिगरेट पीने वाले और अकेले यात्रा करने वाले स्त्रियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। भारत में पाश्चात्यकरण हो रहा था, और राष्ट्रीय नेता इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, अंधे अंधों का मार्गदर्शन कर रहे थे। अभय सोच रहे थे कि एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन कर रहा है। वे भगवान के बिना ही भगवान का राज्य चाहते थे। राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। वे कृष्ण के बिना ही प्रगतिशील औद्योगिक भारत चाहते थे। खिड़की से वे देखते कि बिना जोते विस्तृत खेत खाली पड़े थे, इतने पर भी लोग भूखे थे। मतलब कोई खेती नहीं करना चाहता था, अनाज सबको चाहिए था। आज की स्थिति वैसी है, हर व्यक्ति खाना चाहता है, बस किसान नहीं बनना चाहता। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या खाएगा? हम्म? अभय कभी कभी समाचार पत्र पढ़ते, और उसमें से कोई लेख ऐसा लेख फाड़ लेते जिसका बैक टू गॉड हेड में उत्तर देने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत होती। तो इसलिए वो अखबार पढ़ते, लेख लिखने के लिए उनमें उन्मेष पैदा करता। वे इस बात पर चिंतन करते कि लोगों ने वे इस बात पर चिंतन करते कि लोगों के पास सहायता के लिए कैसे जाया जाए,
किन लोगों के पास जाया जाए और कृष्ण भावना वाले भक्तों का संघ कैसे स्थापित किया जाए। न केवल भारत में वरन संसार के लोग कृष्ण भावनामृत को अपना सकते थे। चैतन्य भागवत ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब क्या क्या चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पूरे पूरे विश्व के कोने कोने में, हाँ, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हम्म कहा, केवल भारत में नहीं, पृथ्वी ते आछे, पृथ्वी में जितने नगर जितने गांव हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार कहाँ होगा? पूरे पृथ्वी पर होगा, कोने कोने में होगा, हर शहर हर गांव में होगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी कारण से अपने कुछ प्रचारकों को इंग्लैंड भेजा था, लेकिन वे सम्राट का केवल नयाचार शिष्टाचार दर्शन कर सके, पंक्ति में खड़े रहे, ताज के सामने नतमस्तक हुए और तब पाश्चात्य लोगों में बिना कोई परिवर्तन लाए वापस लौट आए। आसान नहीं था, है ना, आसान नहीं था। वहां जाकर वो उनके सामने सिर झुकाकर वापस आ गए, प्रचार कुछ न हो सका। अभय ने बैक टू गॉड हेड विदेशों में भेजने के बारे में सोचा। उनके एजेंट थैकर, इंस्पिक एंड कंपनी के संपर्क अमेरिका और यूरोप में थे। सारे संसार के लोग अंग्रेजी पढ़ते थे और उनमें से कुछ को भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के विचार निश्चय ही पसंद आएंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यही चाहते थे। कृष्ण भावनामृत केवल भारत के लिए ही नहीं था, यह भारत का सबसे बड़ा उपहार था और पूरे विश्व के लिए था। कल हम सुनेंगे किस प्रकार से झांसी में भक्तों का संघ इकट्ठा होता है और अभय एक नई शुरुआत करते हैं लीग ऑफ डिवोटिस के नाम से। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए शिल प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। मिलेंगे कल, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय।